कहती हूँ ना, आ जाया करो, नखरे मत दिखाया करो। अच्छा नखरे मैं दिखाता हूँ। कहाँ जा रहे हैं? तुम दिखाती हो। कहाँ जा रहे हैं पापा? वहाँ अच्छी चाची के घर जा रहे हैं, ऐसा सब बोलते हैं। इससे ज्यादा फैशनेबल सरोजिनी में। बस क्या भाई? चले जल्दी चल। अब बेटा इधर आओ। अरे आंटी जी रुक जाओ। गाड़ी से भाई कहाँ उतरना है? ठीक है अंकल, अरे निकलो जहाँ ना। जा रही है वहीं उतर लेंगे। बैठ बैठ। ओए, 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 ओए। हाँ भाई, कहाँ उतर रहा है? अरे ये लोग जहाँ उतरेंगे वहीं उतर जाएंगे। या फिर यहीं उतार ले। ओए, बात कैसे लगा? छोड़, छोड़ मेरे को। ओए, ओए, हाथ छोड़, छोड़ मेरे को। ओए, हाथ मत लगा, लड़की को छोड़, छोड़ लड़की को। तेरी, चल गाड़ी से मार दो साले। कैसी है? बस कर रही है? उतर इसके नीचे। मार से छूट। मारो मैं लौट रहा। छोड़ दिया। अरे पकड़ साथ में ही है। पकड़ ले इसके। रुक। ये बुढ़िया कहाँ से आ गई? ए बुढ़िया हट जा। सुनाई नहीं दे रहा तेरे को? पागल हो गया? ए बुढ़िया हट ना। ए बुढ़िया चल ना। बस समझ नहीं आ रही। सुनाई नहीं दे रहा? हटने को। पागल हो गया? अगस्त 1947 हिंदुस्तान के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन के फरमान से आला अंग्रेजी अफसर सर सिरिल रैडक्लिफ को एक बहुत ही अहम और अहमकाना जिम्मेदारी सौंपी गई। एक हिंदुस्तान के दो हिस्से करने की। तो सर रैडक्लिफ ने, जो ना हिंदुस्तान की लंबाई और चौड़ाई से वाकिफ थे और जो ना उत्तर और दक्षिण का फर्क समझते थे, उन्होंने हिंदुस्तान का नक्शा निकाला, दो लकीरें खींची, एक बंगाल में दूसरी पंजाब में, और 4 हफ्तों में, सिर्फ 4 हफ्तों में अपनी नौसिखिया कलम के नोक पे एक मुल्क के 2 हिस्से कर दिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। सब बटा, खेत खलियान, गलियां, गांव, शहर, नदियां, झेलम, हिमालय, कच्छ, थार, जानवर, आदमी, औरत, बच्चे, बूढ़े, सब बट गया। और सर रैडक्लिफ की इन 2 लाइनों ने 1,40,40,00,000 लोगों के दिलो जान का बंटवारा कर दिया। लाखों बेघर हो गए, हजारों बेमौत मारे गए, और आने वाली पीढ़ियों को इस रैडक्लिफ लाइन ने अपनी जड़ों से उखाड़ दिया। ये कहानी ऐसे ही एक घर की है, जिसके बीच से ये तलवार सी लकीर सर काटते हुए निकली तो सही, मगर बांट नहीं सकी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। का समझे छुटंकी, राजा जी जब परलोक सिधार गए तो रानी घूंघटा में मुंह छुपाए रोती धोती नहीं रही।
दरबार के सारे मुए मर्दन की 1000 छल कपटन के बावजूद रानी डटी रही, घबराए नहीं। अब घोड़ा चलेबे, तलवार चलेबे, ये सब तो उन्हें पहले से याद तो। पर जब बात सर पर से निकल गई तो उन्होंने कही कि हम अपनी फौज बनाएंगे। झंडा लहराती, सीना ताने, सीधे जाए करके वो दुश्मनन से भिड़ गई। दुश्मनों से एक का कहा था मर्दानी, एक नया इतिहास रचने वाली लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपनी झांसी को बचेबे के खातिर गोरन के छक्का छोड़ा दे। तलवार एक हाथ में, पीठी पर उनके बेटा बंधो। रानी लक्ष्मीबाई का बेटा भी था। उनका खुद का जना बेटा नहीं रहा है, शायद गोद लिया बेटा था। फिर अम्मा मैं किसकी बेटी हूँ? अरे ले, इस करमजली के सवाल ही नहीं खत्म हो। जाओ, हमने इसलिए तुम्हें कहानी सुन, जा करके सीधे अपने मास्टर की पुस्तकें पढ़ो। जाओ, हमें नहीं सुनाना कहानी। तो ए लाडली, बड़बड़ तू नहावत है, फेंकू तुझे कुआं में। हाँ, और अम्मा बेगम जान बुलाते हैं। आती है भाई, बेगम जान बुला रही तो आए।